जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल हमने देवलोक की शुरुआत की थी। उनके असुर कुमार की जो राजधानी और उनका जो अधिपत्य है वो एक जम्बूद्वीप प्रमाण है। और जैसे जैसे दूसरे भवनपति की बात आई वो सब हमने डिस्कशन किया था। सौधर्मेंद्र यानी कि पहले और दूसरे देवलोक, शक्रेंद्र और सौधर्मेंद्र, ये दोनों की भी जो ये स्थिति है, सौधर्मेंद्र और शक्रेंद्र के दो जम्बूद्वीप प्रमाण बराबर। हाँ, वो सनत कुमार और महेंद्र यहाँ तक हमने किया था। जो तीसरे और चौथे देवलोक वो 4 जम्बूद्वीप प्रमाण, 4 संपूर्ण जम्बू द्वीप प्रमाण द्वीपों को वो आकीर्ण कर सकता है। और दूसरी बार वो तिरछे लोक के असंख्य द्वीप समुद्र को भी वो आकीर्ण कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर के देवलोक में हम जाते हैं उन लोगों की शक्तियाँ बढ़ती जाती है। बराबर। उनका प्रभाव बढ़ता है, उनकी शक्तियाँ भी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे देवलोकों में वो सब बढ़ता जाएगा। तो आज अब शुरू करेंगे हम सनत महेंद्र। सनत कुमार देवलोक में 4 संपूर्ण जम्बूद्वीप प्रमाण था और महेंद्र देवलोक उससे भी ऊपर। देखिए दोनों का एक समान नहीं है, मतलब ये दोनों देवलोक एक लाइन में नहीं है। बराबर। हाँ, दोनों एक लाइन में नहीं है। अब सनत में 4 जम्बूद्वीप प्रमाण बताया तो महेंद्र देवलोक में कुछ अधिक 4 संपूर्ण जम्बूद्वीप, समझ में आया? उससे कुछ अधिक है, थोड़े ही उसके ऊपर, आधा रज्जू ही ऊपर है, इसलिए उससे कुछ अधिक है, अधिक क्षेत्र आकीर्ण कर सकते हैं वो। अब ब्रह्मलोक की बात की है, ब्रह्मलोक उससे भी ऊपर के रज्जू में है। 8 संपूर्ण जम्बूद्वीप को आकीर्ण कर सकते हैं। कितने? 8 जम्बूद्वीप। यस, 8 संपूर्ण जम्बूद्वीप। अब उसके ऊपर आएंगे लांतक, ब्रह्म से भी ऊपर लांतक। तो लांतक देवलोक है वो कुछ अधिक 8 जम्बूद्वीप आएगा, है ना? ब्रह्म से ज्यादा आएगा। बराबर। ऐसे ही अब शुक्र सहस्त्रा, माँ शुक्र और सहस्त्रा, यहाँ जो देवलोक है वहाँ 16, माँ शुक्र में 16 जम्बूद्वीप प्रमाण क्षेत्र को वो आकीर्ण करते हैं। और सहस्त्रार उसमें कुछ अधिक 16 आएगा। कितना? कुछ अधिक 16। तो ये 8 देवलोक समाप्त हुए यहाँ तक। अब आ रहे हैं आणत प्राणत। तो आणत प्राणत 2 देवलोक और अच्युत, आरण अच्युत वो और 2 देवलोक। तो 2 देवलोक नीचे के लाइन में है, वो दोनों एक साथ में है। तो आणत प्राणत दोनों में 32 जम्बूद्वीप प्रमाण आएगा। बराबर। और उससे पहले आरण अच्युत, मतलब जो ऊपर के 11-12 देवलोक है उसमें कुछ अधिक 32। तो इस प्रकार से संपूर्ण जम्बूद्वीपों को 32 संपूर्ण जम्बूद्वीपों को अच्युत देवलोक वाले आकीर्ण कर सकते हैं। देखिए ये उनकी शक्ति से ही हम जम्बूद्वीप का ये 12 देवलोक का अंदाजा लगाएंगे। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, सुनिए। सौधर्म के ऊपर ईशान, एक रज्जू में ही दोनों आ जाएंगे। बराबर। नीचे सौधर्म, ऊपर ईशान के बाद सनत और महेंद्र, क्योंकि सनत से महेंद्र, अब देखिए सौधर्म 2 जम्बूद्वीप है तो ईशान 2 जम्बूद्वीप से अधिक है। उसके बाद आएगा सनत कुमार जो है वो 4 जम्बूद्वीप प्रमाण है, तो महेंद्र उससे 4 जम्बूद्वीप से थोड़ा अधिक है। बराबर। अब ब्रह्म देवलोक देखेंगे तो 8 जम्बूद्वीप प्रमाण है। तो लांतक देवलोक है 6ठा, वो 8 जम्बूद्वीप से कुछ अधिक है।
बराबर। तो ऐसे ऊपर नीचे होंगे तो ही उसकी शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी ना। हाँ हाँ, अब आएंगे 8 हो गए, अब 9, 10, 11, 12, तो 9, 10 यानी कि आणत प्राणत वो दोनों बाजू बाजू में, आणत प्राणत तो दोनों का 32 जम्बूद्वीप, ठीक है, एक ही लाइन में है इसलिए दोनों का 32 जम्बूद्वीप। और ऊपर जाएंगे आरण अच्युत, उससे ऊपर है दोनों, तो अब दोनों का 32 जम्बूद्वीप से कुछ अधिक, बराबर। बराबर। हाँ, तो इस प्रकार से हर एक देवलोक की स्थिति आपको मालूम पड़ गई और हर एक देवलोक के देवों की कितनी कितनी योजन जगह आकीर्ण कर सकने की शक्ति है वो भी आपको पता चल गई। तो ये 12 देवलोक तक इस प्रकार से जाना है। अब 12 देवलोक के ऊपर हम जाएंगे। इस प्रकार से तीसरे गौतम वायुभूति अणगार, उन्होंने भगवान महावीर को वंदन किया, नमस्कार किया और इस प्रकार से प्रश्न के उत्तर जाने। तो हमको यहाँ 12 देवलोक तक बताया है, उनकी शक्ति, उनकी आकीर्ण करने की शक्ति। आओ अब आगे जाएंगे मोका नगरी में। परमात्मा महावीर ने किसी समय मोका नगरी और नंदन चैत्य से प्रतिनिष्क्रमण किया, और वो प्रतिनिष्क्रमण का मतलब विहार होता है, वहाँ से निकलना। तो प्रतिनिष्क्रमण करके वे बाह्य जनपदों में विहार करने लगे। अब जब वो बाह्य जनपदों में विहार कर रहे हैं उस समय राजगृह नगरी में परिषद आई, परमात्मा आए, वहाँ परिषद हुई और परिषद ने भगवान की परिउपासना की। उस काल और उस समय में जब परमात्मा महावीर राजगुरु नगरी में थे, वहाँ समसरण रचा था, तब ईशान कल्प के ईशान वतंसक विमान में देवेंद्र देवराज ईशान इंद्र की बात है, ईशान कल्प से वो आए और परमात्मा महावीर स्वामी की वंदना की उन्होंने। गौतम आदि मुनिगण को दिव्य देव रुद्धि, दिव्य देव द्युति, दिव्य देव सामर्थ्य और 32 प्रकार की दिव्य नाट्य विधि दिखाई। बराबर, आज सभी मुनिगणों को देव आते हैं ना, तो अपनी अपनी जो उनकी खास क्वालिटी होती है वो बताते हैं। तो आए वो और गौतम आदि सभी मुनिवरों को उन्होंने अपनी देवों की उनकी रुद्धि, उनकी द्युति मतलब द्युति, कीर्ति, कांति, उनका सामर्थ्य और 32 प्रकार की विविध नाट्य विधि उन्होंने दिखाई। और जो दिशा में वो आए थे ईशान इंद्र, उसी दिशा में ये सब बता के वो वापस चले गए। ये आपको आज जानने को मिला कि समसरण में देव आके अपनी विधि भी बताते हैं। बराबर। भंते कह के भगवान गौतम श्रवण भगवान महावीर को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और बोलते हैं कि आश्चर्य है हे भंते, मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि देवेंद्र देवराज इतनी महान रुद्धि वाले हैं, इतने महान सामर्थ्य वाले हैं कि वह दिव्य देवर्धि, दिव्य देवद्युति और दिव्य देवानुभाग कहाँ गया, वो कहाँ प्रविष्ट हो गए। तो परमात्मा ने कहा कि वो गौतम वो शरीर में गया और शरीर में प्रविष्ट हो गया। तो गौतम स्वामी ने पूछा कि ये सब ऐसे आपने किस अपेक्षा से कहा कि वो शरीर में गया और शरीर में प्रविष्ट हो गया। तब परमात्मा ने जवाब दिया कि ये गौतम, जैसे कोई कूटागार शाला का मतलब है शिखर के आकार वाली शाला, शिखर के आकार वाला कोई आवास हो रहने का, जैसे कि धर्मशाला जैसा, उसके भीतर और बाहर दोनों ओर से लिपि हुई गुप्त द्वार वाली, पवन रहित, निवात गंभीर है। उस कूटागार शाला के पास एक महान जन समूह है। वो आते हुए एक विशाल अभ्र बादल, वर्षा बादल महावात को देखते हैं, देखकर उस कूटागार शाला के भीतर प्रविष्ट होकर ठहर जाता है।
गौतम, इस अपेक्षा से यह कहा जाता है कि शरीर में गया और शरीर में प्रविष्ट हो गया। देखिए, अब यहाँ ध्यान से सुनिए क्या सवाल हुआ है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देव आए, देवों ने अपनी द्युति, कीर्ति, कांति सब बताई, 32 जो नाट्य विधि थी वो बताई, और वो सारा का सारा बाद में उन्होंने समेट लिया और वो अपने स्थान पे चले गए। बराबर? हाँ या ना? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ। हाँ, तो हुआ ये कि गौतम स्वामी को आश्चर्य हुआ कि ये इतनी सारी इनकी समृद्धि ये 1 मिनट में अदृश्य कहाँ हो गई। समझ में आ रहा है? ईशान इंद्र आए, अपने उसके साथ उन्होंने विकृवित किया था। देव की शक्ति से उन्होंने सारी चीज विकुर्वित की समशरण में, और बताया कि ये मेरा महल है, ये मेरा ये है, हमारे यहाँ ऐसे 32 प्रकार के नाट्य होते हैं। तो 32 प्रकार के नाट्य भी जो उन्होंने प्रस्तुत किए वो सारा विकुर्वित किया था, और जैसे ही ये ख़त्म हो गया वो चले गए तो वो सारी चीज़ को उन्होंने समेट ली और बिल्कुल शून्य हो गया। बराबर? तो गौतम स्वामी को आश्चर्य हुआ कि अरे अभी तो इतना सारा चीज उन्होंने समेट खोला हुआ था, वो कहाँ चला गया? पूछेंगे ना? गौतम स्वामी ने पूछा कि अभी सारा चीज समेटा था, ये देवानुभाग, दिव्य धुति, दिव्य देवर्धि, उनकी रिद्धि सिद्धि, उनकी कीर्ति, और ये सब देवानुभाग, मतलब उन्होंने जो चीज यहाँ प्रस्तुत की ये सब कहाँ गया, कहाँ प्रविष्ट हो गया, अदृश्य कहाँ हो गया, किसके अंदर चला गया? तो उन्होंने कहा गौतम वो शरीर में गया, शरीर में प्रविष्ट हो गया, मतलब वो देवों के ही शरीर में प्रविष्ट हो गया। समझ में आया? हाँ। वो अपना वैक्रिय शरीर से उनकी वैक्रिय लब्धि को बाहर निकालते हैं और वो लब्धि से ही वो सारी चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। अब उनको बारिश बरसानी होगी तो भी बरसाएंगे, उनको अगर विमान भी 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप जितना बड़ा विमान विकुर्वित करना होगा तो भी वो करेंगे, पर वो किस द्वारा करेंगे? अपने ही शरीर से आत्म प्रदेश बाहर निकाल के। समझ में आया? हाँ, वही तो गौतम स्वामी वही तो सवाल करते कि अरे सब बाहर चीज निकाली उन्होंने, वो ऐसे कहाँ चलेगी? भगवान कह रहे कि उन्होंने अपने शरीर से ही निकाला था और अपने शरीर में ही प्रविष्ट हो गया उनके। समझ में आई बात? अगर वो 1 लाख प्रमाण विमान भी बनाएंगे ना तो वो विमान भी वापस समेट के वो अपने शरीर में ही डाल देंगे, मतलब समाप्त करके वो सारी वैक्रिय लब्धि से वो अपने शरीर में सब चीज डाल देंगे। समझ में आया? हाँ। तो गौतम स्वामी को इसीलिए तो सवाल हुआ कि अभी तो उन्होंने सब चीज बाहर निकाली हुई थी, अभी सब चीज प्रस्तुत की और 1 ही मिनट में सारा समेट लिया, कहाँ गया सब? पूछ रहे ये दिव्य देवानुभाग कहाँ गया, कहाँ प्रविष्ट हो गया, वो कहाँ पे घुस गया? तब भगवान कहते हैं गौतम वो सारा शरीर में चला गया, शरीर में प्रविष्ट हो गया, मतलब सारा देवेंद्र के शरीर में चला गया। तो अब गौतम स्वामी पूछ रहे आप ऐसे क्यों, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? तब कह रहे हैं गौतम स्वामी को भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो कि एक शिखर जैसा कोई एक मकान है, शिखर वाला, चारों तरफ से शिखर वाला, तो आप जब उसके अंदर कुछ अंदर जैसे पवन और बादल और ये सब अंदर जाएगा तो वो अंदर से बाहर निकल पाएगा? नहीं। तो ऐसी कूटागार शाला हो जैसे हो, जो शिखर वाली हो, गुप्त द्वार वाली हो, उसके कोई भी द्वार ना हो, आगे का ही दरवाजा हो, और अगर उसके अंदर बादल या बारिश या वर्षा या आभ्र बादल, एक विशाल आभ्र बादल आ जाए और वो अंदर चला जाए, अब दरवाजा बंद कर दे तो अब वो अंदर ही रहेगा ना, वो बाहर नहीं आ पाएगा। बराबर? बस, तो इसी प्रकार से ये देवों के शरीर से ही ये बाहर आया था और उन्हीं के शरीर में ये प्रविष्ट हो गया। समझ में आया? हिंदू? हाँ, भगवान तो केवल ज्ञानी હતી તો એને બતાવવાની ક્યાં જરૂર? ભગવાન કેવળ જ્ઞાની છે, ગૌતમ સ્વામીને બતાવે છે, બીજા બધા સમસરણમાં બતાવે છે ને, દેવો છે ને ભાઈ, એ તો
દેવો એ ભગવાનને નથી બતાવતા. આખા સમસરણમાં તો મનુષ્ય પણ છે, તિર્યંશ પણ છે, શ્રાવક છે, શ્રાવિકા છે, બધા જ છે ને. પર્ષદાને બતાવે છે. સમજાયું? હા, એ પર્ષદાને બતાવે છે આ બધું. પર્ષદામાં બધા તો સાધુ ગૌતમ સ્વામી જ નથી ને, એટલે તો સવાલ પર સવાલ કરે છે. રાઈટ? आओ तो अब गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि देवराज ईशान ने ये दिव्य देवर्धि, दिव्य देव द्युति, दिव्य देवानुभाग किस हेतु से उपलब्ध किया और किस हेतु से ये प्राप्त किया, किस हेतु से उन्होंने ये अभिसम विपाक अभिमुख किया. बराबर, उन्होंने ये सब किस हेतु से किया और ये पूर्व भाव में कौन था. मतलब अब सब सवाल होंगे ना. उनको पता है कि भगवान केवली और सबके पूर्व भाव बताते हैं. बराबर, आप भी जाओगे, भगवान सामने होंगे तो पहला सवाल क्या होगा बताओ. वही होगा ना कि मैं पूर्व भाव में कौन था, अब आने वाला मेरा भाव कब होगा, क्या बनूंगा, मोक्ष कब होगा, यही सवाल करोगे ना. हाँ, तो यहाँ इन्होंने भी वही सवाल किया कि पूर्व भाव में कौन था, इसका नाम क्या था, ये कौन से गांव या कौन से नगर में रहता था, उसने ऐसा क्या काम किया, क्या दान दिया, क्या आहार दिया था, क्या तप किया, क्या आचरण किया. बराबर, और क्या उन्होंने कोई भी महात्मा के पास या श्रवण या माहण के पास जाके कोई भी एक भी धार्मिक प्रवचन सुना था क्या. और ये देवराज ईशान बने कैसे, ईशानेंद्र ये बने कैसे. बहुत सारे सब सवाल कर लिए उन्होंने कि दिव्य देवर्धि, दिव्य द्युति, दिव्य देवानुभाग उन्होंने कैसे उपलब्ध किया, कैसे प्राप्त किया, कैसे उन्होंने उसकी ये कला या माहिरता ये उनको कैसे मिली. अब गौतम स्वामी कह रहे हैं, ईशानेंद्र का पूर्व भाव बता रहे हैं कि उस देश, उस काल, उस समय में जम्बू द्वीप के ही भारतवर्ष में ताम्रलिपि नाम की नगरी थी. ताम्रलिप्त नगरी, आज भी वो नगरी का नाम है, अपने अलग से नाम से है, वो हम देख लेंगे. और मौर्य पुत्र ताम्ली नाम का उसमें गुरुपति रहता था. बराबर, उसमें गुरुपति था और वो बहुत ही तेजस्वी था और अनेक लोगों से वो अपरिभूत था. मतलब उसके बहुत सारे उसकी भी रुद्धि सिद्धि बहुत थी और बहुत से लोग उसके आसपास घूमते थे. आओ, एक बार किसी समय मध्य रात्रि में कुटुंब जागरिका करते हुए उस मौर्य पुत्र ताम्ली नामक जो गुरुपति थे, उनको ऐसा विचार आया. ऐसे कुटुंब जागरिका का मतलब मैं समझाती हूँ. अगर मध्य रात्रि में नींद ना आए तो हम सोचते हैं ना कि भाई मेरी फैमिली की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किसको क्या चाहिए, किसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसको पैसे की ज़रूरत तो मैं क्या करूँ, इसको पढ़ना है तो कौन सी लाइन में जाए. अगर बच्चों में या उसी में कुछ मन मुटाव हो रहा है तो भी हम टेंशन लेते हैं ना रात को जाग के. बोलो, जागते हैं और सोचते हैं कि नहीं. हाँ, तो अगर आप धर्म के मामले में सोचो तो उसको धर्म जागरिका शब्द है, और अगर आप कुटुंब के मामले में सोचो तो उसका नाम है कुटुंब जागरिका. बराबर. तब उन्होंने ऐसा मन में सोचा, जब कुटुंब जागरिका कर रहे थे तब आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक और मनोगत संकल्प उनको उत्पन्न हुआ. उनके दिमाग में ये सोच उत्पन्न हुई कि इस समय मेरे पूर्वकृत पहले के किए हुए पुरातन, मतलब पहले के जो कर्म लगे हुए हैं वो सुआचरित, सुपराक्रांत, शुभ और कल्याणकारी कर्मों का कल्याणकारी फल मिल रहा है. उन्होंने ये सोचा कि भाई मेरे अभी तो मुझे पूर्व के किए हुए पहले के शुभ कर्मों का मुझे शुभ फल मिल रहा है, कल्याणकारी कर्म मैंने किए होंगे जिसका मुझे कल्याणकारी फल मिल रहा है. तो उसके कारण मुझे, मेरे पास सोना, चांदी, धन, धान्य, पुत्र, पशु और विपुल वैभव, कनक यानी कि सुवर्ण, रत्न, मणि, मोती, शंख,
फिर मेनसील, प्रवाल, लाल रत्न यानी कि पद्मराग आदि मणि और श्रेष्ठ सार ऐसे वैभवशाली द्रव्यों से अति वृद्धि मैं कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास बहुत सारे वैभवशाली द्रव्य है और मैं अति वृद्धि भी कर रहा हूँ। तो क्या मेरे पूर्वकृत पुरातन सुआचरित सुपराक्रांत शुभ और कल्याणकारी कर्म एकांततः क्षीण हो रहे हैं और मैं उन्हें देखता हुआ विहरण कर रहा हूँ। उनको ये ख्याल आया कि बहुत समय से मेरे पास सब कुछ है, सोना चांदी धन धान्य पुत्र, और अब मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे ये उनको ये ख्याल आया कि बहुत समय से है, तो क्या मेरे कर्म अब खत्म होने को आएंगे क्या? आप ऐसा सोचोगे कि नहीं बताओ? बहुत अच्छा समय जाता है ना तो भी इंसान को टेंशन हो जाता है कि अरे ये जल्दी तो खत्म नहीं हो जाएगा ना। होता है कि नहीं? होता है। हाँ, कि ये तो शुभ कर्म का उदय है, अब जल्दी खत्म हो जाए, हो गया तो मैं क्या करूं? तो क्या ये मेरे जल्दी तो क्षीण नहीं हो जाएंगे ना? ऐसा उनको मनोगत संकल्प हुआ, उन्होंने ऐसा सोचा, मन में सोचा। ठीक है, और अब उन्होंने ये भी सोचा कि जब तक मेरे पास पैसा होगा तब तक मेरे मित्र, मेरे कुटुंबी, मेरे स्वजन संबंधी, मेरे परिजन, स्वजन और परिजन, स्वजन तो हो गए अपने कुटुंब वाले, परिजन हो गए मित्र परिवार अन्य लोग, मेरा आदर कर रहे हैं, मुझे स्वामी मानते हैं, मेरा सत्कार करते हैं, सम्मान देते हैं, मुझे कल्याणकारी मंगलकारी देव रूप और चिंता रदक मान के विनय पूर्वक मेरी परिउपासना कर रहे हैं। जब तक ये ऐसा कर रहे हैं तब तक तो मेरे लिए यही श्रेय है कि मैं कल सुबह ही जैसे ही पो फटे, उषा काल में जैसे ही पो फटे मतलब सुबह हो जाए, तो सहस्त्र रश्मि दिनकर सूर्य के उदित और तेज से देदीप्यमान होने पे, जैसे ही सहस्त्र रश्मि सूर्य उदित हो जाए और देदीप्यमान हो जाए, मैं स्वयं काष्ठमय पात्र का निर्माण कर लूँ और विपुल भोजन पेय खाद्य स्वाद्य पदार्थ तैयार करवा के मित्र ज्ञाति कुटुंबी स्वजन संबंधी और परिजनों को आमंत्रित करूँ, उनको मैं विपुल भोजन खाना पीना सब पदार्थ दूँ, वस्त्र भी दूँ, सुगंधित द्रव्य भी दूँ, माला अलंकार सब कुछ दूँ और उनको सम्मानित करूँ, सत्कृत करूँ। फिर मित्रों ज्ञातियों कुटुंबीजनों स्वजनों संबंधी और परिजनों के सामने ही, उन सबके सामने ही मैं मेरे बड़े सबसे बड़े पुत्र को कुटुंब में स्थापित कर दूँ, उसको ज्येष्ठ स्थापित करके उन मित्र ज्ञाति कुटुंब स्वजन संबंधी परिजन और ज्येष्ठ पुत्र को पूछने के बाद, उन सबको पूछ के मैं स्वयं उस काष्ठमय पात्र को ग्रहण करूं और मुंडित होके प्रणामा प्रवज्या से प्रवज्जित होना ही मेरे लिए योग्य है। देखिए ऐसे समय में भी ऐसी सोच किसकी आएगी? सोचो आप, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे पूरे वैभव में आदमी जब डूबा हुआ हो तब वो ये सोचे कि पता नहीं कल ये रहेगा कि नहीं, मैं मेरे सारे मित्र परिजन स्वजनों को ये सब दान दूँ मैं, और मैं बड़े पुत्र को स्थापित कर दूँ और फिर मैं काष्ठ का लकड़ा का पात्र लेके मैं प्रज्वलित होके मुंडित होके यहाँ से चला जाऊँ। समझ में आ रहा है निमित्त कैसा वो खड़ा होता है? बोलो हाँ। ऐसे रातों रात दीक्षा का मुहूर्त आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं? ऐसे रातों, हाँ रातों रात, और जब भी अच्छी अवस्था हो तब आप ये सोचो तो ही अच्छा है ना। हाँ अवस्था अच्छी नहीं हो तो परिवार को आपको ज़रूरत है, तो परिवार संबंधी भी यही बोलेंगे कि देखो गरज ज़रूरत पड़ी तब ये भाग गया। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे कि जब काम की बात आई तब ये संसार छोड़ के कुटुंब को छोड़ के भाग गया। तो जब आपके पास सब चीज़ हो, जब आपके पास शक्ति हो, स्थिति हो, लक्ष्मी हो, वैभव हो, तभी उसको ठुकरा के छोड़ के आपको जाना चाहिए। जैसे तीर्थंकर परमात्मा राज्य छोड़ के जाते हैं, बराबर। आओ, तो उस प्रकार से
उन्होंने ये सोचा कि मैं प्रव्रजित हो जाऊं, मैं दीक्षा ले लूं और इस आकार का ये इस प्रकार से ऐसा उन्होंने पूरा फ्रेम बनाया कि मैं कल ये सब करूँगा, ठीक है। और जैसे ही सुबह हुई उन्होंने ये अभिग्रह स्वीकार किया। क्या किया? ये अभिग्रह किया ना। तब उन्होंने सुबह हुई तो ये अभिग्रह स्वीकार की, वो उन्होंने सोचा कि मैं ये अभिग्रह स्वीकार करूँगा कि मैं जीवन भर बाद में दीक्षा लेने के बाद निरंतर रूप से बेले बेले का तप करूँगा। बेले बेला यानी कि 2 उपवास, छठ के पाने पे छठ, गौतम स्वामी की तरह मैं भी ऐसी तप साधना करूँगा। मैं आतापना भूमि में दोनों भुजाएं ऊपर उठा के ऐसे सूर्य की आतापना लूँगा। ठीक है, मैं इस प्रकार से आतापना लेते हुए विहार करूँगा। बेले के पारने में मैं आतापना भूमि से, जब पारने की बारी आएगी 2 दिन तक छठ बेला होगा, तब मैं ऐसे सूर्य की आतापना लूँगा, वो तब करूँगा। और जैसे ही पारने की बारी आएगी तब मैं वहाँ से नीचे उतर के फिर वो जो काष्ठमय पात्र है वो ग्रहण करके फिर मैं भोजन भी करूँगा। देखिए ये सब बात की तो अब समझ में आ रहा है कि जब ये पूर्व जन्म में, पूर्व समय में उन्होंने ये सब किया तब वो जैन धर्म में नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है? हाँ, नहीं, वो जैन में, क्योंकि उन्होंने सोचा मैं काष्ठ का पात्र बनाऊंगा। फिर उन्होंने ये सोचा है कि मैं आतापना करूंगा। सूर्य की आतापना तो अन्य धर्म में ही होता है, बराबर? हाँ, हठ योग बोला जाता है उसको। ऐसे ही 2 दिन तक आप सूर्य की आतापना लो, सूर्य के धूप में ही इतने 12 घंटे तक खड़े रहो, रात्रि में ही ऐसे ही खड़े रहो, 2 दिन तक आप ऐसे ही खड़े रहो बस। और तीसरे दिन पारणा के वक्त आप खाना लो, आहार करो, फिर से वापस 2 दिन ऐसे ही खड़े रहो। तो ये तप साधना कही जाती है जो अन्य धर्मी करते हैं, और इसको हठ योग कहा गया है, बराबर? और तेजोलेशा ऐसे ही सिद्ध होती है। जो गौतम स्वामी ने तेजोलेशा सिद्ध की थी ना, वो ऐसे ही सिद्ध होती है, सूर्य की आतापना लेते हुए और अड़द के बाकुले का पारणा करते हुए, बराबर? उसमें आपको जब पारणा करेंगे छठ के बाद, तब अड़द का बाकुला का ही भोजन होता है, उसमें और कोई भोजन नहीं होता, तभी वो तेजोलेशा सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि यही मेरे लिए ठीक है। तो अब उन्होंने ये अभिग्रह भी किया कि मैं बेले का तप करूँगा और आतापना भूमि में खड़ा होके दोनों भुजाएं ऊपर उठा के सूर्य की आतापना भी लेता हुआ मैं विहार करूँगा। और बेले के पाने में मैं आतापना भूमि से नीचे उतरूँगा और काष्ठमय पात्र ग्रहण करके स्वयं ही ताम्रलिप्ति नगरी के ऊंचे नीचे और मध्यम कुलों में सामुदानिक भिक्षाचारी के लिए पर्यटन करके केवल चावल ग्रहण करूँगा। देखो इन्होंने भी यही सोचा है, केवल चावल और कुछ नहीं। केवल चावल ग्रहण करके उसको 21 बार पानी से धोऊंगा। चावल ग्रहण करूँगा, 21 बार पानी से धोऊंगा और फिर आहार करूँगा। तो इस प्रकार से सोच के वो संप्रेक्षा करता है। संप्रेक्षा करके उषा काल में पौ फटने पर तेज से प्रज्वलित सहस्र रश्मि दिनकर सूर्य के उदित और तेज से देदीप्यमान होने पे स्वयं एवं खुद काष्ठमय पात्र का भी निर्माण करता है। ठीक है, वो सुबह उठे, उन्होंने ये संकल्प लिया, बराबर संकल्प लेते हैं ना ऐसे हाथ में पानी लेके, आपको पता है? हाँ, हिंदू धर्म में और सब जगह वो शिवलिंग के पास जाके ऐसे संकल्प लेते हैं, मालूम है ना? वो अपने अधिष्ठायक देव के पास जाके इस प्रकार से संकल्प लेते हैं, हाथों में पानी भर के, और ऐसे ही सौगंध विधि लेते हैं हाथ रख के, मालूम है? तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ शब्द लिखा है स्पेशल उनके लिए। संप्रेक्षा, ठीक है? इस प्रकार से वो उन्होंने संप्रेक्षा किया और संप्रेक्षा करके उषा काल में
जब पो फटी उषा काल, मतलब सूर्य अभी उदित अब होगा, ये सब उससे पहले की बात है, रात्रि के समय में। और पो फटने पर मतलब अभी पो फटी है तो उषा काल आरंभ हुआ, उसके बाद सहस्र रश्मि दिनकर सूर्य उदित हुआ। ठीक है, तो सूर्य उदित हुआ और तेज से देदीप्यमान हो गया, दिन खुल गया, उजास हो गया। उसके बाद उसने स्वयं वो काष्ठमय पात्र का निर्माण किया और निर्माण करके विपुल भोजन पेय खाद्य साध्य पदार्थ को उन्होंने बनवाया। बहुत बहुत बड़ी रसोई में जाके उन्होंने बहुत बड़े मात्रा में भोजन बनवाया। बनवाने के बाद स्नान, बलिकर्म, पूजा, बलिकर्म उनको बलि कहा जाता है। वो लोग आपको अगर मालूम हो ना तो शिवलिंग पे जाके वो तल, फिर चावल, फिर वो सब की उसको बलिकर्म कहा जाता है, वो चढ़ाते हैं। मालूम है सबको? आपको किसी को पता है? नहीं। हाँ, तेल, ये सब खाने की चीज होती है। काले काले मूंग, फिर वो तेल चढ़ाते हैं वो शिवलिंग के ऊपर, वो उनको ऐसे ही उसके ऊपर चावल भी चढ़ाएंगे, फिर हल्दी भी चढ़ाएंगे, कंकु भी चढ़ाएंगे, उसके ऊपर काले उड़द भी चढ़ाएंगे, तल भी चढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज चढ़ाते हैं, कमल काकड़ी ऐसी सब चीज चढ़ाते हैं वो। तो इस प्रकार से बलिकर्म, पूजा, तिलक, फिर तिलक भी करते हैं, पता है ना, ऐसे लंबे लंबे लाइन वाले। हाँ। तिलक तो देखा होगा, उसको कौतुक बोलते, कौतुक यानी कि तिलक। इष्ट नमस्कार रूप मंगल और प्रायश्चित करके शुद्ध प्रवेश्य, सभा में प्रवेश के उचित उन्होंने शुद्ध प्रावेश्य मांगलिक वस्त्र, यानी कि अब अगर कोई बड़ी सभा में जाओ तो कैसे वो सिल्क की धोती होती और ऐसे पहनते हैं ना, तो ऐसी बड़ी सभा में जाओ तब जैसे तैयार होते हो वैसे तिलक लगाया, धोती होती पहनी, प्रायश्चित करके शुद्ध वस्त्र पहने और अल्प भार यानी कि बहुमूल्य वाले आभूषणों से, अल्प भार और बहुमूल्य, ध्यान दो, भार अल्प रखा है लेकिन बहुमूल्य आभूषणों से उन्होंने अपने आप को सजाया, उन्होंने पहना, शरीर को सजाया। भोजन की वेला में भोजन मंडप में सुखासन की मुद्रा में वो जाकर बैठ गए। भोजन की बेला हो गई तो भोजन मंडप में जाकर सुखासन की मुद्रा में बैठ गए और सबको भोजन के लिए आमंत्रित भी कर दिया था ना पहले ही। हाँ, भोजन बनवाया तो सबको बुलाया ही, बुलाने के लिए आमंत्रण भी भेज दिया होगा। आओ, अब वो मित्र, ज्ञाति, कुटुंब, स्वजन, संबंधी और परिजनों के साथ सब आए हैं और विपुल भोजन, पेय, खाद्य, स्वाद्य का आस्वाद लेते हुए, विशिष्ट स्वाद लेते हुए, सबको बांटते हुए, परिभोग करते हुए वो घूम रहे हैं। और भोजन करके उन्होंने आचमन किया, आचमन करके वह स्वच्छ और परम शुचिभूत हो गए, स्वयं साफ सुथरे हो गए और अपने बैठने के स्थान पर वो आ गए। फिर बाद में सब घूमे, सब काम किया, सबको खिलाया पिलाया, खुद भी खाया पिया, आचमन वाचमन सब लिया। और उसके बाद वो मित्र, ज्ञाति, कुटुंबी जनों, स्वजनों, संबंधी और परिजनों को उन्होंने खाद्य पदार्थों, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य, माला, अलंकार सब देके सत्कृत करके सम्मानित किया, सबको सम्मानित किया, सबको धन वन सब बहुत कुछ दिया। और सबके सामने, और बाद में उन्होंने सबके सामने अपने सबसे बड़े पुत्र को कुटुंब के वड़े के रूप में स्थापित किया। और ये स्थापित करके वो उन अपने सब मित्र और कुटुंब और परिजनों के सामने ही और उनकी और अपने ज्येष्ठ पुत्र की अनुमति लेते हैं कि अब आप मुझे आज्ञा दो, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और अनुमति लेकर वो मुंडित हो गए और प्रणामा प्रवज्य से प्रव्रजित भी हो गए। और प्रव्रजित होने के बाद वो उस आकार वाला वो अभिग्रह जो उन्होंने लिया था, वो अभिग्रह का उन्होंने स्वीकार किया कि मैं जीवन भर बेले बेले का तप करूँगा और केवल चावल को, खाली चावल को 21 बार पानी से धो के फिर उसका आहार करूँगा। इस प्रकार के से सोच के ये अभिग्रह लेकर वो जीवन भर निरंतर बेले बेले का तप करते रहे और आगे आगे ही अपना
जीवन बिताते रहे। साथ में वो आता अपना भूमि पे दोनों भुजाएं ऊपर उठा के सूर्य के सामने आता अपना भी ले रहे हैं और विहार कर रहे हैं। समय निकला जा रहा है, पर्यटन करते हैं। वो पर्यटन कर बोला है यहाँ पे, गोचरी नहीं बोला है। वो पात्र लेके पर्यटन करते हैं, घूमते हैं सामुदायिक भिक्षाचरी के लिए, और चावल ग्रहण, खाली केवल चावल ही ग्रहण करते हैं। उसको 21 बार पानी से धोते हैं और धोने के बाद उसका आहार करते हैं। अब 21 बार पानी से धोने का मतलब क्या हुआ, समझ में आया ना? उसका स्वाद चला जाए, बिल्कुल स्वाद रहित हो जाए, है ना? आप चावल को 21 बार धोगे तो अब स्वाद रहेगा क्या अंदर? नहीं, स्वाद नहीं रही है, ताकत पर नहीं रही है। हाँ, काई न रहे। आओ, इस प्रवज्या को प्रणामा प्रवज्या किस अपेक्षा से कहा जाता है? इसको प्रणामा प्राणामा प्रवज्या, क्या नाम है ये? हाँ, ये दीक्षा का नाम है प्राणामा प्रवज्या। तो भगवान कह रहे हैं उसने प्राणामा प्रवज्या स्वीकार। तो गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान आप इस प्रवज्य को प्राणामा प्रवज्या किस अपेक्षा से कह रहे हो? भगवान को तो भगवान को तो बहुत सवाल थे कि नहीं, बताओ। जाना पड़ता था। तो उन्होंने पूछ लिया थकता नहोता कि आप पूरी रीत जान ली कि इसको प्राणायाम प्रवज्या कहते हैं, फिर भी पूछ रहे क्यों कहते हैं, बताओ। तो भगवान हसीने जवाब आपे। भगवान हसीने बोले थे कि गौतम भगवान वही बोलते थे। प्राणायाम प्रवज्या से प्रवजित होने वाला जहाँ जिस इंद्र, कार्तिकेय, रुद्र, शिव, वैश्रवण, आर्या, कौटक्रिया, राजा, युवराज, कोटवाल, मडम्बाधिपति, कौटुंबिक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवा, फिर कौवा, कुत्ता अथवा चांडाल को देखता है। जब जब ऐसे कोई दीक्षा वाला जब भी कोई इंद्र को देखे, अगर वो कार्तिकेय को देखे, अगर वो रुद्र को देख ले, वो शिव को देख ले, वो वैश्रवण जो होते हैं ना देव, उनको देख ले, जो आर्या कौटक्रिया को देख ले, एक स्त्री है ये, जो राजा को देख ले, अगर वो युवराज को देख ले, अगर वो कोटवाल को देख ले, अगर वो मडम्ब के अधिपति को देख ले, अगर वो अपने कुटुंब वाली कोई व्यक्ति को देख ले, अगर वो इभ्य को देख ले, वो श्रेष्ठी को देख ले, सेनापति को देख ले, अगर वो सार्थवा को देख ले, अगर वो कुत्ते को देख ले, कौवे को देख ले अथवा चांडाल को देख ले, तो वो उसको वहीं पे प्रणाम करता है। ये बताइए ओळखी दी है। हाँ, अगर ये सामने जितनी बार आएंगे वो सबको प्रणाम करेगा, क्या? इसलिए उसको प्रणामा प्रवज्या बोला है। वो किसी उच्च यानी कि पूज्य को देखता है तो अतिशय विनम्रता से प्रणाम करता है, और नीच यानी कि अपूज्य को देख ले तो साधारण विनम्रता से प्रणाम, ठीक है, ओके प्रणाम। और जिसे जिस रूप में देखता है उसे उसी रूप में प्रणाम करता है। तो गौतम इस अपेक्षा से इस प्रवज्या को प्रणामा प्रवज्या कहा जाता है, बराबर? हाँ, હવે સમજાઈ ગયું। आओ, अब ये मौर्य पुत्र ताम्ली उस प्रधान विपुल अनुज्ञात और प्रगृहित बाल तप कर्म से, ये बाल तप कर्म कर रहा है वो, इसका बाल तप क्यों कहा बोलो? क्योंकि ये अभी भी आपको लब्धि प्राप्त कराएगा, मोक्ष के लिए नहीं किया, इसीलिए बाल तप। अगर यही छठ मोक्ष के लिए करते तो मोक्ष तप, हाँ, मोक्ष के लिए करते तो वो बाल नहीं, लेकिन वो बाल पंडित तप हो जाता ना। हाँ। बाल मरण पंडित मरण, ऐसे ही बाल तप पंडित तप, बराबर? हाँ, मोक्ष के लिए हो जाता अगर मोक्ष मांग के करो तो बाल तप कर्म से सूखा, कर्म से वो क्या कर रहे थे? सूखा रूखा मांस रहित
चर्म से वेष्टित अस्थि वाले बन गए, क्योंकि शरीर तो गलने लगेगा ना। उठते बैठते किटकिट शब्द से युक्त ऐसी क्रूश और धमनियों का जाल हो गया था, शरीर ऐसा पतला हो गया था, चमड़ी वमड़ी सब चिपक गई थी, क्योंकि भात में तो ताकत होती ही नहीं है, बराबर, तो शक्ति तो मिलेगी नहीं। किसी एक दिन अब ऐसे ही वो मध्य रात्रि में अनित्य जागरिका कर रहे हैं, उस ऐसे बाल तपस्वी तांबली के मन में वापस एक संकल्प हुआ। तो कैसा हुआ? तो उसको आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक और मनोगत संकल्प कहते। तो वो उनको ऐसा संकल्प हुआ कि मैं इस विशिष्ट तप वाले प्रधान, विपुल, अनुज्ञात, प्रगृहित, कल्याणकारी, शिवकारी, धन्य, मंगलमय, श्री संपन्न, उत्तरोत्तर बढ़ने वाला, वर्धमान, उदात, उत्तम और महान प्रभावी तप कर्म से मैं सूखा रूखा और ऐसे हड्डियों का ढांचा जैसा बन चुका हूँ। तो अब मुझ में, अब तो जब तक मेरे अंदर उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम है, तब तक मेरे लिए ये श्रेय है कि मैं कल उषा काल में पौ फटने पर जैसे ही सहस्र रश्मि सूर्य उदित हो जाए और दैदीप्यमान तेज प्राप्त हो जाए, तब मैं ताम्रलिप्ति नगरी में जिनको मैंने देखा है, जिनके साथ बातचीत की है, ऐसे पाषंडस्थ यानी कि श्रमण और गृहस्थ तापस जीवन की स्वीकृति से पूर्व परिचित और तापस जीवन में परिचितों को पूछ के ताम्रलिप्त नगरी के मध्य भाग से गुजरता हुआ पादुका, कमंडल आदि उपकरण और काष्ठमय पात्र को एकांत में छोड़ के ताम्रलिप्त नगरी के उत्तर पूर्व दिशा भाग में यानी कि ईशान कोण में एक मिनट, ईशान कोण में निर्वर्तित मंडल का आलेखन करके मैं संलेखना की आराधना में लीन हो जाऊं और भक्तपान का प्रत्याख्यान करके प्रायोपगमन अनशन की अवस्था में मृत्यु की आकांक्षा नहीं करता हुआ रहूं। देखो अब वो अनशन कर रहा है, क्या कर रहा है? अनशन कर रहा है। हाँ, देखिए अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये समझने जैसी बात है। ये परमात्मा महावीर स्वामी के समय में तो ये पूर्व भव बता रहे हैं, बराबर, ईशान इंद्र का। हाँ। तो ईशान इंद्र का पूर्व भव तो बहुत समय पहले गया होगा, अब तो ये इंद्र बन चुका है। तो वो पूर्व भव में भी संलेखना यानी कि ये जो अनशन की बात है, यहाँ संलेखना की आराधना में लीन होके भक्तपान छोड़ के प्रायोपगमन अनशन की अवस्था में ये ऐसा संप्रेक्षा करके अनशन करते थे। समझ में आ रही है ये बात? और वो भी अन्य धर्म वाले। और इसे रिपीट करो। हाँ, देखो अन्य धर्म वाले, ये अनशन की बात, संप्रेक्षा की बात कहाँ पे है? जैन धर्म में नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। जैन धर्म में क्या है? ध्यान से सुनिए। जैन धर्म में क्या है? अंतिम तप है। केवली भगवंत करते हैं या तो 1 महीने का अनशन, मतलब 1 महीने का, उससे ज्यादा नहीं, उत्कृष्ट। और जगन्य खाली 2 दिन का है छठ तप। जो संलेखना करते हैं ना जैन धर्म में, वो खाली 1 ही महीने का है। 1 महीने के बाद अगर मृत्यु नहीं आई तो वापस पारणा करके फिर से 1 महीने का करने का है। क्लियर हुआ? हाँ। तो ये अनशन किसका टॉपिक है? हमारा है क्या? जब तक मरूनी में खाना नहीं खाऊंगा। नहीं। किनका टॉपिक है ये? दूसरे धर्म का। हाँ, दूसरे धर्म का है, अपना नहीं है। अपने में तो छठ तप करो, जगन्य से छठ में भी आपका समय आ जाएगा मृत्यु का। और आप अनशन करके, अनशन उसी को करना है जो केवली है। उनको पता है कि अभी मेरी आयु 2 दिन ही बाकी है, बराबर। और उनको ये उत्कृष्ट से मालूम है कि मेरी आयु 1 ही महीने की बाकी है और मुझे 1 महीने का अनशन करना है। બિંદુબેન ચંપા શ્રાવિકાએ 6 મહિનાના કર્યા હંસરત્ન ये अनशन નથી, ये अनशन નથી બેન, એ તો તપ છે। ઓકે, આ તો અનશનની વાત છે। તો આ સંથારો જે કરે છે એ અનશન કહેવાય?
હા, સંથારો કરવો એ જ અનશન, એને સંલેખના કહેવાય, અનશન કહેવાય. અને આ સંથારો એટલે કેવો સંથારો? જો ફરીથી બોલું છું એટલે જ આ મુદ્દો હું બોલું છું, જોરથી તમને ફરીથી રિપીટ કરાવું છું. મરું નહીં જ્યાં સુધી આહાર ત્યાગ. સમજાયું? મરું નહીં ત્યાં સુધી આહાર ત્યાગ. 300 દિવસના, 250 દિવસના એ લોકોના અનશન થાય છે. હા, હવે કેવલી ભગવંતોને અનશન અને સંલેખના કીધી, પણ એ માત્ર એક જ મહિનાની, ઉત્કૃષ્ટથી અનશન માત્ર 1 મહિનાનું હોય, બસ, એનાથી વધારે નહીં. કારણ કે એમને ખબર જ હોય ને કેવલીને તો કે મારો ટાઈમ આવી ગયો છે હવે. અને જગન્ય છટતપ છે, બરાબર? હા, તો હવે ધ્યાનથી સાંભળો. આપણામાં બીજા સાધુએ જ્યાં સુધી મરુની ત્યાં સુધી અનશન કરવું એવો કોઈ જૈન ધર્મમાં એવો કોઈ પાઠ આવ્યો નહીં. સમજાયું? જો હોત ને, સાંભળી લો, જો હોત તો ઉત્કૃષ્ટ અનશન 1 મહિનાનું હોત ખરું? નહીં. ઉત્કૃષ્ટ અનશન ઘણા બધા દિવસનું હોત કે નહીં, જો છૂટ હોત તો અનશનમાં 1 મહિનાથી વધારે નહીં કરવાનું. અને એટલે જ આજે 11 લાખ માસખમણના પારણે માસખમણ કરેલા ને નંદન મુનિએ, તો માસખમણના પારણે માસખમણ કર્યા છે 11 લાખ. એનો અર્થ શું થયો ખબર છે? માસખમણ કર્યું, પારણું, માસખમણ કર્યું, પારણું, માસખમણ કર્યું, પારણું, કાયમી સુધી, લાંબો સમય સુધી. સમજાય છે? બાકી તમે 6 મહિનાના ઉપવાસ કરો, 1 વર્ષના ઉપવાસ કરો, એની તમને ના નથી, પણ એ અનશન નથી. તમે અનશન કરવા નથી કર્યું. ક્લિયર થયું બધું? બોલો, કોઈ પ્રશ્ન? હા, ઓકે, ચાલો. તો આ જે સંલેખના અને જે અનશન છે, એટલે જેને આપણે કહીએ છીએ સંલેખના, અને બીજું તમે શું શબ્દ બોલ્યા હતા હમણાં? संथारो. संलेखना अने और संथारा ये जैन धर्म का नहीं है, परमात्मा के समय का नहीं है. बराबर? बराबर. परमात्मा के समय में इतने साधु थे, किसी का संथारा सुना है क्या? ये बताओ. चलो. नहीं, तो हमारा હવે બધું બહુ વધી ગયું છે. हाँ, ये किसी का भी संथारा सुना है क्या हमने? નહીં, અને એ બી વધારે દિગંબર ને સાનકસીમાં બહુ છે. કારણ હવે સમજી જ લો ને ભાઈ, એ સીધો પરમાત્માનો રસ્તો જ નથી, બરાબર, મિશ્રણ છે એની અંદર. તો પરમાત્માનો રસ્તો હોત તો પરમાત્માની પ્રતિમાનો જ પૂજાનો વિરોધ હોત? વિચાર તો કરો. ના. અને સ્ત્રીઓએ પરમાત્માની પ્રતિમાને અડવાનું જ નહીં, બરાબર. સ્ત્રીઓને મોક્ષ જ નહીં. આવું દિગંબરામાં છે. હા, તો પ્રતિમાને પણ નહીં અડવા. ના, સ્ત્રીઓને ક્યાં પૂજા કરવાનો હોય જ છે? મને ખબર નહીં. તો પક્ષાળ ને બધું પુરુષોને જ હોય, સ્ત્રી ના કરી શકે. પક્ષા બી કેટલો વેડલો સવારે કરે. હા, પણ અને પાછું સ્ત્રી તો માનતા જ નથી ને, તીર્થંકર. મરુદેવા માતા મોક્ષ ગયા છે એ પણ ક્યાં માને છે એ લોકો? તો મલ્લીનાથ દાદાને પણ નથી. ના, ના, એ લોકો એમને પુરુષ માને છે. તો આપણાથી ઘણી બધી જગ્યાએ અલગ તો થયા જ છે ને, કે નથી થયા એવું થોડું છે. એટલે અને એમાં પાછું આ રીતનું સંલેખના અને સંથારાની વાત એ તો છે જ નહીં આપણા ધર્મની. બરાબર. એ બીજી પ્રવજ્યાની છે, આપણી નહીં. પ્રણામા પ્રવજ્યાની છે. સમજાઈ ગયું? આજે હવે બીજી વાર કોઈ પણ પૂછે તો સંથારો અને સંલેખના કયા પ્રવજ્યામાં છે? પ્રણામા પ્રવજ્યામાં, આપણી નહીં. સમજાયું? હા. ચલો.